क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, क्योंकि मेमोरी सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? निम्न में किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? कमेंट करके बताइए, किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? जवाब दीजिए कमेंट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? कमेंट करके बताएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे, किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? जवाब दीजिए, बिल्कुल अच्छे से जवाब दीजिए, आराम से पढ़ के जवाब देना, गलत कोई भी जवाब नहीं देगा। जवाब, गुड इवनिंग बच्चों, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल बताइए, शाबाश शाबाश। स्टैटिक रैम की गति, एस रैम मतलब स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैम की गति अधिक तेज होती है, जो कि DRM होता है, डायनेमिक रैम से। ठीक है, स्टैटिक रैम की गति अधिक तेज होती है डायनेमिक रैम से। देखिए समझेंगे, स्टैटिक रैम वर्सेस डायनेमिक रैम को समझेंगे बच्चों। क्या होता है? स्टैटिक रैम सामान्यतः प्रयोग प्रोसेसर की गति, तेज गति की मेमोरी रजिस्टर और कैच मेमोरी के लिए बनाने के लिए किया जाता है, मतलब उसमें तेज गति होती है। जबकि डायनेमिक रैम कंप्यूटर की मेन मेमोरी को बनाने के लिए। मेन मेमोरी क्या होता है? C ड्राइव, D ड्राइव, H ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क होते हैं ना, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी कंज्यूम करता है ड्राइव्स में, वो होता है डायनेमिक रैम में। और स्टैटिक रैम क्या होता है? जिसमें कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को समझेंगे बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, स्टैटिक रैम में क्या आएगा? रजिस्टर मेमोरी आएगा, कैश मेमोरी आएगा। इसकी गति बहुत तेज होती है, ये कंप्यूटर को रिस्पॉन्स करके तेज करता है कामों को। और डायनेमिक रैम क्या होता है? जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है भाई, मेन। आप कंप्यूटर में C ड्राइव बनाओगे, D ड्राइव बनाओगे, जो ड्राइव में मेमोरी हम वीडियो सेव करेंगे, इमेज सेव करेंगे, फाइल सेव करेंगे, वो होती है डायनेमिक रैम। ठीक है, इस बात को भूलना मत। सवाल बहुत अच्छा था, मैंने क्लियर कर दिया उसको। निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? समय कम लेती है एक्सेस करने में? जवाब दीजिए कमेंट करके, निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? कमेंट करके बताइए बच्चों मुझे, निम्न में सबसे कम। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, गलत नहीं, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। चलो टाइमर दे रहा, चलो 1 मिनट में सोच के बनाने वाला क्वेश्चन है। टाइमर लगाया चलो, तो ताकि आप लोग को भी थोड़ा सा तेजी आए। जवाब दीजिए, टाइमर भी लगा दिया हूं मैं, ताकि आप लोग के दिमाग में भी आंसर जल्दी जल्दी आए। जवाब दीजिए मुझे, निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय लेती है? याद रखिए, दिमाग में इस चीज को याद रखिए, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। याद रखिए और कोशिश करिए जल्दी जवाब देने का। जवाब दीजिए, कौन सी मेमोरी है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत कम समय में बच्चों जवाब आ गया। कैच मेमोरी कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? कैच मेमोरी कहा जाता है, जो सबसे कम एक्सेस समय लेती है। ये स्टैटिक क्या होता है? SRM के अंदर होती है, स्टैटिक रैम के अंदर होती है, कम समय लेती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स करती है, और आपके कंप्यूटर में फास्टेट मतलब फास्ट काम करती है, तेजी से काम करती है। ये मेमोरी क्या करती है? बहुत तेजी से वर्क करती है बच्चों, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, कैच मेमोरी के बारे में सब समझा रहा हूं, समझिए बेटा। कैच मेमोरी क्या होता है? एक मन में सवाल आता है कि एक्चुअल में कैच मेमोरी होता क्या है? हम नाम तो बार बार सुन रहे हैं, यह अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है। पहला चीज तो याद रखिए, संग्रहण मतलब स्टोरेज, वो बहुत कम जगह घेरती है, कम स्पेस लेती है, कम स्पेस लेती है। और याद रखना, ये एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी क्या है? मेमोरी है। देखिए समझना, SRM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये खुद एक अस्थायी मेमोरी होती है ना, यह एक अस्थायी मेमोरी है, जिसको CPU और मेन मेमोरी के मध्य लगाया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा व इनपुट को अस्थायी तौर से लोड करने के लिए किया जाता है। तो कैच मेमोरी का फंडा पूरा क्लियर हो गया। अगर पूछेगा कि कैच मेमोरी स्टोरेज स्पेस लेती है, बहुत कम लेती है। अगर पूछेगा कि किस प्रकार की मेमोरी है, या एक अस्थायी मेमोरी है, इस बात को याद रखना बच्चों, यह एक अस्थायी मेमोरी है। इसको कॉपी में नोट जरूर करना, क्योंकि कैच मेमोरी के सवाल को ज्यादा अंदर ले जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, मेरे हिसाब से यह चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखो, समझना बेटा, ये CPU, ये मैन मेमोरी, इसके बीच लगता है कैश मेमोरी। छोटे छोटे इनपुट डेटा हो गया, या हो गया आपका छोटे छोटे कोई भी निर्देश हो गए, उनको तेजी से काम करने के लिए, तेजी से निर्देश को काम करने के लिए कैच मेमोरी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। सवाल कई बार पूछा गया है कि कैच मेमोरी को किसके किसके बीच लगाया जाता है। दिमाग में सवाल को याद रखना कि कैच मेमोरी को किसके किसके बीच लगाया जाता है। तो CPU और मेन मेमोरी के बीच में लगता है कैच मेमोरी। ये सवाल एग्जाम लेने वाला आपसे पूछ सकता है। सबसे फास्टेस्ट तो है, पर कहीं एक्स्ट्रा गया अंदर में, तो वो लगता है कैच मेमोरी। किसके? CPU और मेन मेमोरी के अंदर। ये आपके नोट्स में होना चाहिए बच्चों, ताकि आप इसको गलत ना कर सको। ठीक है, अगला सवाल, मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का अस्थायी रूप से होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। आराम समझिए, और नहीं समझ आया तो इंग्लिश को पढ़ लीजिए कि मेमोरी और CPU के बीच खाली स्थान अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिसे प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ती है।
आराम से बताइए बच्चों, अच्छा सवाल है ये। और कुछ सवालों को ऐसे टफ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आराम से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दो बच्चों, अच्छे से जवाब दो। सभी लाइक करके अपना अटेंडेंस को दर्ज कर लेना कि आपने इस वीडियो को देखा है। लाइक करेंगे तो आपको कोई याद रहेगा। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्या होता है, अभी बताया हूं ना, मेमोरी सीपीयू के बीच लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, वेरी गुड, कैच मेमोरी कहते हैं। बार बार बता रहा हूं मैं, कैच मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इस बात को कोई बच्चा भी भूलेगा नहीं। ये स्टोरेज क्या करता है, बहुत कम लेता है। स्टोरेज बहुत कम लेता है बच्चों, कम जगह घेरता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। सेम यही है ना, देखो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी आएगी, अगर यही सवाल था वो, तो वो है कैच मेमोरी। पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है मेमोरी के टर्म्स में, मेमोरी में सवाल अंदर से आएंगे। यही ड्राइंग याद रखना कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी आती है, वो है कैच मेमोरी। इसी ड्राइंग से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, डीआरएम का लाभ बताइए। डीआरएम मतलब डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम है ना, रैम के दो भाग होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम बोला जाता है, एक को बोला जाता है डायनेमिक रैम बोला जाता है। ये बहुत तेज होता है क्योंकि इसमें कैच मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी आते हैं, और इसमें आते हैं मेन मेमोरी। इसी पे सवाल है बेटा, आराम से पढ़ के बनाओ और याद रखना ये इसी सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। सरल सरल सवाल नहीं पूछेगा। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस सवाल नहीं आएगा, आएगा पर अंदर से आएगा। सवालों में अंदर जाना सीखो। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। डीआरएम का लाभ क्या है, जवाब दीजिए बच्चों, डीआरएम का क्या लाभ है, कमेंट करके बताइए। देखिए सवालों को समझिए, उसकी नेचर को समझिए। डीआरएम का लाभ ये है बेटा, नहीं, ये क्या करता है, एसआरएम मतलब स्टैटिक रैम से अधिक स्टोर करता है भैया, क्योंकि ये मेन मेमोरी होता है ना। इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। इस बात को याद रखना, इसकी स्टोरेज क्षमता ज्यादा होती है। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। डायनेमिक रैम की स्टोरेज क्षमता स्टैटिक रैम से ज्यादा होती है। ड्राइंग में समझा रहा हूं, पहले समझेंगे डीआरएम। रैम क्या है, डी रैम क्या होता है, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा कार्य किए जाने वाले आवश्यक डेटा को प्रोग्राम कोड के लिए उपयोग की जाती है। मतलब ये मेन मेमोरी है, तो जो भी कंप्यूटर में काम होगा उसके लिए इसका उपयोग होगा। सामान्यतः ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही पार्ट है, या पर्सनल कंप्यूटर में, वर्क स्टेशन और सर्वर में किया जाता है। देखिए याद रखना, ये एक अस्थायी मेमोरी है ये भी, पर याद रखना ये इसमें क्या होता है, स्टोरेज ज्यादा होता है। सॉरी, ये एक स्थायी मेमोरी है, सॉरी, यह एक स्थायी मेमोरी होता है ये, है ना। इसमें स्टोरेज ज्यादा होता है। क्या होता है, स्टोरेज ज्यादा होता है, उसका ज्यादा उपयोग आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड में कई मदों में नवीनीकृत करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी शुड रिन्यू नंबर ऑफ आइटम पर सेकंड। जवाब दीजिए बच्चों, थोड़ा सा हार्ड है क्वेश्चन, थोड़े हार्ड लगेंगे आपको, क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगेंगे, पर याद रखिए मेमोरी कॉन्सेप्ट में यही सवाल आता है। जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड में कई, देखिए आपके सवाल बदलेंगे ना, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है, नए पैटर्न पे पेपर आएगा, तो नए पैटर्न पे नए सवाल आएंगे। अब आप कंप्यूटर को सरल मत समझिए कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला, उसमें क्वेश्चन थोड़े से घुमा के पूछे जाएंगे। और रैम में अब फुल फॉर्म नहीं पूछेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, अब रैम के अंदर उसके जितने भी प्रकार होते हैं उन प्रकारों पे सवाल बनाएगा बच्चों। तो आपको भी थोड़ा सा दिमाग को फ्री करने की जरूरत है। जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड में, हाँ जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये है डायनेमिक रैम। क्या होता है, ये डायनेमिक रैम होता है, इस बात को याद रखना। देखिए डायनेमिक रैम मतलब ये प्रकार का गतिशील मेमोरी है। क्या मेमोरी है, गतिशील मेमोरी है, तो ये बार बार बदलते रहता है प्रति से। भाई डायनेमिक मतलब क्या होता है, गतिशील होना, ये बार बार चेंज होते रहता है, इस बात को याद रखना, बार बार रिन्यू होते रहता है। समझेंगे, डीआरएम का पूरा नाम, देखो पहले सवाल यहां से पूछ सकता है, एग्जामिनर के लिए ये सवाल है, ये डीआरएम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार से कैपेसिटर संग्रहित करता है, मतलब डेटा को जमा करने का काम करता है, या एक रैम का, या एक प्रकार का रैम है। आपको विशेष इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर एक अलग कैपेसिटर में प्रत्येक बीट में डेटा को संग्रहित करने की अनुमति देता है। साधारण भाषा में समझिए, ये आपके डेटा को, स्टोरेज को क्या करता है, संग्रहित करता है, इस बात को याद रखना। अब मन में सवाल आएगा, सर क्या इसमें एग्जाम से सवाल बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। सबसे पहला सवाल रहेगा डीआरएएम का फुल फॉर्म क्या होगा, इसको पहले दिमाग में बैठा लेना, अपने कॉपी में लिख लेना, क्योंकि सवाल जो बनाएगा, जो आप पढ़ोगे, वो आना चाहिए आपको, ठीक है। अगला सवाल, सीपीयू को तेजी से आंकड़ा को उपलब्ध कराता है, मतलब सीपीयू को आंकड़ा तेजी से कौन सी मेमोरी उपलब्ध कराती है, इस पे आपको सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है और आपको ये सवाल बना के दिया सवाल है, तो जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। सीपीयू को तेजी से आंकड़ा उपलब्ध कराती है, कमेंट करके बताइए बच्चों, अच्छा सवाल है ये। सीपीयू को तेजी से आंकड़ा उपलब्ध कराती है, तो सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए,
कौन कराती है? बिल्कुल सही, कैच मेमोरी। तो आपको याद हो जाना चाहिए, बार बार वो सवाल पूछा जा रहा है, आप लोगों को भी चीजें याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? ये एक प्रकार की, भैया इसके बारे में बता रहा हूं ना, लिखना बेटा, ये एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है, ये आप लिख लेना। एक चीज और लिखना कि ये स्टोरेज क्या करता है? स्टोरेज बहुत कम लेता है, बहुत कम लेता है, इस बात को याद रखना। और ये सीपीयू और मेन मेमोरी, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में क्या लगाया जाता है? कैच मेमोरी को लगाया जाता है। ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए कैच मेमोरी में, ठीक है। वापस से बता रहा हूं ड्राइंग के माध्यम से, ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक है। ये आपका सीपीयू है, ड्राइंग देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ड्राइंग आपको याद आ जाएगा ना। याद रखना, ये सीपीयू है, ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। और ये भी क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच क्या लगाया जाता है? कैच मेमोरी को लगाया जाता है। इस ड्राइंग को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर यहां से सवाल बनाएगा, और आपको अब थोड़ा सा अपडेट में आना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम को पढ़ते पढ़ते आगे तो आ चुके हो, पर अब लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। सरल क्वेश्चन तो आएंगे, पर कुछ इस टाइप के सवाल भी पूछे जाएंगे। डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? जवाब दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन। आप बोले ना कि डीआरएम से बनने वाले सवालों को आपको देखना है, आप बगैर सवाल देखे आगे पीछे नहीं भाग सकते। जवाब दीजिए, डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है, किस प्रकार की मेमोरी है। और मैं टर्म्स के साथ आगे गलत बोल दिया था मैं, आपका जो दोनों रैम है, चाहे वो स्टैटिक रैम हो और डायनेमिक रैम हो, दोनों अस्थायी मेमोरी में आएंगे ना, अस्थायी मेमोरी में आएंगे, ठीक है। वहां पे टर्म्स में शायद गलत मेरे मुंह से निकल गया होगा, मैं समझाऊंगा कहां पे क्या होगा करके ना। आप क्वेश्चन देखिए, आपके एग्जाम में सवाल कैसे बने वो देखिए, कमेंट करना चालू करें। वेरी गुड, क्या होता है बताइए? डायनेमिक रैम है ना, वहां पे मैं गलत बोल दिया था, ठीक है। जवाब दीजिए, हाँ, डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी में आती है? हाँ, यहां पे, वहां पे याद रखना, ये आती है प्राइमरी मेमोरी में। उस समय मेरे मुंह से गलत निकल गया था, उस चीज को ठीक करना ना, यहां पे ठीक करेंगे। देखिए, पहले एक बार ड्राइंग समझिए, पहले ड्राइंग में आइए। ड्राइंग में आएंगे ना तो आपको चीजें समझ आएगी, हम इसको ठीक कर रहे हैं ना। देखिए, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता क्या क्या है? देखिए, रैम आता है, उसके अंदर आता है एसआरएम, उसके अंदर आता है डीआरएम। देखिए, रैम ही अस्थायी मेमोरी होती है, रैम, है ना। तो याद रखिए, ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। रैम भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, एस रैम भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, और डीआरएम भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। तो सवाल, जो क्वेश्चन क्या था कि डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। आपको इस प्रकार की ड्राइंग अपने कॉपी में बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसे ड्राइंग के अंदर से सवाल बना के देगा, और इन सवालों को आपको समझ के याद करके बताना है। अगर कहीं पूछ देगा एसआरएम रैम क्या है, वो प्राइमरी मेमोरी है बेटा, रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। इस प्रकार के ड्राइंग को आप अपने कॉपी में नोट्स में रखें, वरना एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन फंसाने जाए, जब वो फंसाएगा ना तो आप थोड़ा सा फंस जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम। देखिए, अब ये ऐसे सवाल नहीं आएंगे, अब ऐसे सवालों को नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि समझ गया है, एग्जाम लेते लेते, एग्जाम देते देते सब जान गए हैं कि रैम वाले जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने रैम के अंदर आपको ले गया है। आप याद रखिए, ऐसे सवाल नहीं आएंगे, अब इसके अंदर के सवाल पूछे जाएंगे, इसके अंदर के सवाल ज्यादा आएंगे बच्चों। तो यहां पे ये तो सबको पता होगा, और याद रखना, जो सबको पता है वो एग्जाम में नहीं आता है भाई, सबको पता है वो एग्जाम में नहीं आता, इस बात को याद रखना, ठीक है। इसका जवाब दीजिए, रैम का आपको बता देंगे ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, सब जानते हैं इसके बारे में, आप सब जानते हो, ये सवाल नहीं आएगा। इसके अंदर एसआरएम और डीआरएम का सवाल पूछा जाएगा, यहीं पे पकड़ के चलना है कि मेरे को तैयारी कैसे करना है करके, वहां फंसोगे वरना, ठीक है। अच्छा, एक बार रैम दिखा दूं क्या? रैम कुछ इस टाइप का होता है। ये कहां लगता है? अच्छा, रैम लगता कहां पे है, सवाल आएगा तो मदरबोर्ड में रैम को लगाया जाता है, लगाया जाता है, इसको याद रखना, मदरबोर्ड में रैम को लगाया जाता है। ये भी नोट्स में लिख लेना बेटा, ठीक है। अगला सवाल, यदि प्रयोक्ता सीपीयू में तत्काल उपलका सूचना की जरूरत हो, खाली स्थान स्टोर की जाना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन गलत है। इफ द यूजर नीड्स इमीडिएट एक्सेस इंफॉर्मेशन इन द सीपीयू, इट शुड बी स्टोर्ड इन। हाँ, ये थोड़ा सा इंग्लिश में ठीक लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है। जवाब दीजिए, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि इफ द यूजर नीडेड इमीडिएट एक्सेस इंफॉर्मेशन इन द सीपीयू, इट शुड बी स्टोर। तो वो कहां पे? इमीडिएट बोला है, तुरंत बोला है ना, तत्काल बोला है, तो वो सूचना कहां पे स्टोर होगी? सीपीयू की सूचना अगर उसको तत्काल स्टोर करना है तो वो कहां पे स्टोर होगी? कमेंट करके मुझे जवाब देंगे सारे के सारे बच्चे, तत्काल कहां पे होगी स्टोर? यही भी सवाल कई लोग, बेटा देखो कई बच्चे पीछे क्यों चल रहे हैं, कोई 5 का डी बोल रहा है, एक बार रिफ्रेश करके बताओ कहां पे स्टोर होगी। जवाब दीजिए सारे के सारे बच्चे, कहां पे स्टोर होगी? यहीं पे फंसेंगे। वेरी गुड। हाँ, एक दो बच्चों को जवाब सही रहा है, रैम में होगी, रैम में। भाई रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है।
अगर तत्काल उसको सूचना लोड करना है या एक्सेस करना है तो कहां पे आएगा, वो रैम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। यहां पे कई बच्चे कोई सीपीयू लगा के आता है, कोई सेकेंडरी स्टोरेज लगा देता है, ये गलत नहीं होना चाहिए सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से खालिस्तान नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ऐसे सवाल कई बार रिपीट हुए आपके एग्जाम में। तो फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। फ्लैश ड्राइव, अगर आपने ये सवाल कहीं पढ़े हैं, आपने सवालों को कहीं देखा है तो जवाब दीजिए कि फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए। आपने पढ़ा होगा फ्लैश ड्राइव के बारे में। फ्लैश ड्राइव को क्या बोला जाता है, बिल्कुल सही है, पेन ड्राइव बोला जाता है भाई। फ्लैश ड्राइव का ही नाम पेन ड्राइव है, उपनाम है, निकनेम है। ये सारे बच्चे इस क्वेश्चन को याद रखना। पेन ड्राइव आपने इस्तेमाल किया ही होगा, अगर मैं ड्राइंग दिखाऊंगा तो सब बच्चे जान जाएंगे, सभी बच्चे, मैक्सिमम लोग सैंडिक्स वाला पेन ड्राइव लेते हैं। इसका क्या भाई, पेन ड्राइव का मतलब क्या हुआ, ये आता है 2 GB का, ये आता है 4 GB का, और आता है 16 GB का, और आता है 32 GB का। भाई ये क्या है जीबी, ये डेटा को स्टोर और बैकअप के लिए काम आता है। आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। क्या होगा बैकअप में, अपने फोटो सेव कर सकते हो, वीडियो सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के फाइल सेव कर सकते हो, ये सारे बैकअप इस पेन ड्राइव में ले सकते हो। ये एक प्रकार का क्या है, स्थायी मेमोरी है, मतलब इसको बिजली की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार स्टोर कर लो, ये बहुत समय तक स्टोर रहता है। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। तो पेन ड्राइव का नाम ही क्या है, फ्लैश ड्राइव होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के दिन इस चीज को कॉपी में लिख लेना बच्चा, ठीक है। बताएंगे, रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती है। जवाब दीजिए, रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डिफरेंस प्राइमरी इन टर्म्स ऑफ। जवाब दीजिए, सवाल को पहले पढ़ के समझना कि सवाल किस लेवल में पूछा जा रहा है, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, सारे बच्चे जवाब देंगे। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। पहले प्रॉपर्ली पढ़ लेना कि सवाल में पूछा क्या है, फिर कमेंट करके बताना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर खालिस्तान की दृष्टि से भिन्न होती है, कमेंट करके बताइए। जवाब दीजिए बेटा, है ना। रैम और सेकेंडरी स्टोरेज, फिर बात करेंगे इसके बारे में, है ना। हाँ, कोई है, आराम से जवाब दीजिए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों। कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा, कमेंट करके सारे के सारे बच्चे जवाब दीजिए, क्या होगा। हाँ, तो कितने लोग गलत जवाब दे रहे हैं बेटा। रैम और इसके बारे में क्या होता है पता है, इसके डेटा स्टोर करने का टेक्निक अलग अलग है। कहने का मतलब, रैम में होता है अस्थायी तौर से, और जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं ना, क्या होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं ना, इसमें होता है स्थायी तौर पे। कहने का मतलब अस्थायी स्थायी का अंतर है ना। अगर अस्थायी में डेटा को बिजली की जरूरत पड़ती है, स्थायी में बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। स्थायी में क्या क्या आता है, आप सीडी इस्तेमाल कर लो, डीवीडी इस्तेमाल कर लो, पेन ड्राइव इस्तेमाल कर लो, हार्ड ड्राइव इस्तेमाल कर लो, ये सभी क्या है, ये सभी स्थायी सेकेंडरी स्टोरेज है। रैम होता है प्राइमरी स्टोरेज। ये दोनों के डेटा के स्टोर करने के टेक्निक के तौर पे दोनों अलग अलग होते हैं, इस बात को याद करके चलिए। मैं आपको एक अच्छा सा एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इससे आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। इस डायग्राम को देख के चले, डायग्राम को देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि कंप्यूटर में होता है इंटरनल मेमोरी और एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक होता है कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी और एक जो हम बाहर से मेमोरी लगा सकते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया। इंटरनल मेमोरी में आता है कैच मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। कैच मेमोरी देखिए, इंटरनल मेमोरी में आता है रैम, रैम में SRDR रैम आता है, सीक्वेंस एक्सेल आता है, वर्चुअल में आता है, मतलब इंटरनल में रोम भी आता है, ठीक है। PROM, EPROM, EEPROM, ठीक है। ये सभी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाते हैं, ठीक है। ये याद रखना, प्राइमरी व मेन मेमोरी कहलाते हैं। पर जब भी एक्सटर्नल मेमोरी की बात होगी तो इसमें याद रखना क्या क्या आएगा, CD, DVD, हार्ड डिस्क, USB, मेमोरी कार्ड। तो ये होता है एक्सटर्नल मेमोरी, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है और ये स्थायी तौर पे डेटा को सेव करते हैं, इनको बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस चीज को, ड्राइंग को एक बार जरूर देखना बाद में, ठीक है, क्योंकि गलती यहीं पे होगी। मेमोरी में सवाल पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, याद रखना एक्सटर्नल स्थायी मेमोरी है, ठीक है। इस बात को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, इस ड्राइंग को कोई भी नेगलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर में खालिस्तान कंप्यूटर का रैम है। जवाब दीजिए, रैम क्या होता है। भाई आपने रैम 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 पढ़ा है, तो एक्चुअल में रैम क्या है
आपके पास 4-5 ऑप्शन दिया है, आप जवाब देंगे पढ़ के। रैम क्या होता है कमेंट करके बताइए बच्चों, रैम क्या होता है? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे रैम होता क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रैम क्या होता है। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ रैम क्या होता है, जवाब दीजिए रैम क्या होता है। हाँ भाई क्या है रैम, और प्रश्न संख्या डालें ताकि मैं भी जज कर पाऊं कि आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो। देखो कितना गलत जवाब आ रहा है। रैम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ एक हार्डवेयर है रैम। रैम एक प्रकार का हार्डवेयर है भाई। देखो ना ये इसके हाथ में क्या दिख रहा है आपको, रैम दिख रहा है ना। ये क्या है, ये मदरबोर्ड है। ये क्या है, ये मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड में रैम को लगाया जाता है। जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। भाई रैम कोई आदमी छुआ तो है ना, ये क्या कहलाएगा, हार्डवेयर है कि नहीं रैम। ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये छोटी छोटी गलतियां ना करें बच्चों, है ना, इसलिए इसको दिखाया जा रहा है ड्राइंग के माध्यम से कि आप लोग गलती ना करें। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि, जवाब दीजिए वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी मेमोरी को क्या लिखा जाता है इंग्लिश में, वोलाटाइल लिखा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी है, कमेंट करके बताओ। चलो रैम एक अस्थायी मेमोरी है, उसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए अब क्यों कहा जाता है भाई, अस्थायी मेमोरी को किस चीज की आवश्यकता होती है। कमेंट करके बताइए बेटा, अस्थायी मेमोरी का इंग्लिश में वो बोला गया है वोलाटाइल मेमोरी। अब आराम से पढ़ के जवाब दीजिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि सवाल एकदम हलवा टाइप का सवाल पूछा जाएगा? कोई हलवा सवाल नहीं आने वाला, सवाल अच्छे आएंगे, तगड़े आएंगे। तो जवाब दीजिए रैम क्या है, कमेंट करके बताइए। हाँ कई बच्चों को जवाब सही आया। डेटा को रिटेन करने के लिए, लाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अस्थायी मेमोरी को हमेशा बिजली की जरूरत पड़ेगी, पावर सप्लाई की। जैसे हम पावर सप्लाई बंद करेंगे वो मेमोरी वहीं पे वापस रिटेन हो जाएगी। और स्थायी मेमोरी में बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार बता रहा हूं मैं, इस सभी मेमोरी में पावर सप्लाई किसकी, बिजली की जरूरत पड़ती है, बिजली की। जबकि इसमें बिजली नहीं लगता। एक बार डेटा सेव हो गया, ये कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो। ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इनके खंड खंड को याद करके चलो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी में एक में बिजली की जरूरत पड़ती है और एक में बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई सीडी का इस्तेमाल में, इसमें बिजली का क्या मतलब है, कंप्यूटर ऑन डाल दिए। जबकि रैम अस्थायी मेमोरी है, जब पावर सप्लाई होगा, कंप्यूटर ऑन होगा, तभी रैम काम करेगा आपका। इस बात को याद रखना है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के दोनों टर्म्स को भी याद रखना है। ठीक है, बार बार ड्राइंग को देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम की चीज है ये। चलो बताओ, निम्न में रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? इंग्लिश में पढ़ लेना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पे पूरा डेटा दे दूंगा आज के दिन, इस डेटा को याद करने सवाल पे ना। मतलब रैम को आप कौन से मेमोरी पे लेते हो, मतलब किस मेमोरी पे लेते हो रैम को, जवाब दीजिए। अगर आप रैम लेने गए तो कैसे मांगोगे भैया? अगर आप डेटा पैक लेने जाते हो आज के समय में तो कैसे मांगते हो? कमेंट करके बताओ सारे बच्चे क्या होगा। जवाब दीजिए क्या होगा करके। डेटा पैक को कैसे मांगते हो आप लोग, जवाब दो मुझे कमेंट करके। डेटा पैक को कैसे मांगते हो? अच्छा रैम को मेगाबाइट में मांगोगे रे? रैम को गीगाबाइट में मांगा जाता है। गीगाबाइट मतलब होता है जीबी। भाई 2 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 4 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 8 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 16 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 32 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 64 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 128 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 256 जीबी का भी रैम होता है, याद रखना 512 जीबी का भी रैम होता है। तो रैम में ये उसकी कैटेगरी है जो डबल होती जाती है। तो याद रखना, इस क्रम को याद रखना, वो डबल होता है। मतलब आपके रैम बढ़ाने जाओगे तो आप ये नहीं बोलना कि 1 जीबी रैम एक्स्ट्रा कर दो। रैम डबल होके आता है, 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी। मतलब रैम जीबी में मिलता है, नो कि एमबी में मिलता है। देखो ये जो मैं आपको यूनिट दिखा रहा हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं आपको डेटा यूनिट दिखा रहा हूं जो आपकी मेमोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि भाई 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल होता है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के इक्वल होता है, 1 जीबी कितने एमबी के इक्वल होता है, 1 टीबी एक कितने जीबी के इक्वल होता है, 1 पीबी एक टीबी के कितने जीबी के इक्वल होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट रखिए क्योंकि इसके नीचे से 4-5 टर्म से एग्जामिनर सवाल पूछता है। ये पूछ सकता है एक योटा बाइट इक्वल टू कितना होता है, एक जीटा बाइट, 1024 जीटा बाइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे लोग, यहां से सवाल पूछे जाएंगे ना। रैम का मुद्दा अलग है, रैम को किस प्रकार से मार्केट में लिया जाता है, तो रैम को जीबी के फॉर्म से लेते हैं, 2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी। ठीक है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट है
कि भैया मेमोरी एक्चुअल में डिफाइन कैसे की गई है। आप 1 GB का डेटा पैक जो डलाते हो उसको बोला जाता है 1024 MB। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके याद करना, आप लोग चालू कर देना बच्चों, ठीक है। अगला सवाल दिखा रहा हूं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? जवाब दीजिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। सारे बच्चे प्रीवियस का जो स्क्रीनशॉट लेके रखिए, डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा इस पे, और नीचे के 3-4 जगह से सवाल कई बार एग्जाम में आए हैं, तो इसको कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, रॉन्ग नहीं करेगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, कमेंट करके बताएंगे मुझे। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? आपने पढ़ा है अभी हाल ही में? वेरी गुड बेटा, शाबाश। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी को बोला जाता है अस्थायी मेमोरी, बहुत अस्थायी मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को बोला जाता है स्थायी मेमोरी, ठीक है। अस्थायी मेमोरी में SRM, DRM, कैच मेमोरी, ये सभी आएंगे। स्थायी मेमोरी में क्या आएगा? आपका पेन ड्राइव आएगा, CD, DVD, है ना, आपका हार्ड ड्राइव आएगा, ये सभी स्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी में बिजली की आवश्यकता होती है, और स्थायी मेमोरी में बिजली नहीं चाहिए। इस सारे टर्म्स में लिख ले रहा हूं। अस्थायी मेमोरी को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी। क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, जबकि स्थायी मेमोरी को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोला जाता है बच्चे? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ये सारे टर्म्स हर वो बच्चा जो व्यापम और PSC के लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास ये होना चाहिए बच्चों। पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा और आएगा डायरेक्ट सवाल। हम अगर अपने आप को बेवकूफ बनाएंगे, हम इन सवालों से भगेंगे, एग्जाम में नहीं भाग पाएंगे। वो तो पेपर में सवाल रहेगा रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलिए बच्चों, ठीक है।